जब से भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का ऐलान हुआ तब से कुछ लोगों का कहना है कि भारत की सरकार पाकिस्तान की सरकार के आगे झुक गई, उनकी आर्मी के सामने झुक गई, उनके आर्मी चीफ के सामने झुक गई। और इनसे तो बढ़िया प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी ने 71 की लड़ाई लड़ी थी। 71 की लड़ाई की बहुत चर्चा हो रही है। आइए मैं आपको समझा देता हूं कि 71 की लड़ाई और इस जो भारत ने जो पाकिस्तान में हमला किया उसमें क्या अंतर है। देखिए 71 की लड़ाई कब हुई थी? जब पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया था। भारत की जो चौकियां थी उन पर कब्जा करने की नियत से पाकिस्तान ने हमला बोला था और उसके बाद मजबूरी थी लड़ाई लड़ना और उसके बाद लड़ाई हुई। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री होती या कोई होता, लड़ाई लड़नी पड़ती। लेकिन यह अलग बात है कि इंदिरा जी की क्या उपलब्धियां रही और क्या उनकी नीति क्या थी और उनकी उपलब्धियां क्या थी, उनकी नाकामियां क्या थी, इस पर चर्चा हम अगले वीडियो में कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में आप ये चीज समझिए कि पहली बार भारत में ऐसा हुआ है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत पहली बार किसी आतंकी घटना के बाद इतनी संख्या में भारत ने पाकिस्तान में हमला करके और आतंकियों को मारा है। इतनी बड़ी संख्या में उनके जो मेन मदरसे थे जहां से आतंकवाद पोषित हो रहा था, उन सभी मदरसों पर हमला किया गया। मसूद अजहर की कमर तोड़कर रख दी भारतीय सेना ने। और उसके बाद कुछ भारत में लोग अभी भी राजनीति का माहौल ढूंढ रहे हैं और राजनीति करने की एक मंशा से भारत की सेना पर सवाल उठा रहे हैं, उनकी भारत की सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। कह रहे हैं कि राफेल तो गिराया, सरकार ने ये खबर दबा दी। अरे कितने कमीने हो यार तुम लोग। मतलब पॉलिटिक्स तो अपनी जगह है, लेकिन क्या तुम्हें देश से भी प्रेम नहीं है? अरे इतना गिर जाओगे तुम लोग कि भैया मतलब देश के लिए तो कुछ तुम्हारे फर्ज है। पाकिस्तान के लोग सोचो गीदड़ की तरह 2 दिन मिमिया रहे थे, चिल्ला रहे थे इधर उधर, भीख मंगों की तरह उनकी सरकार, उनकी सेना जो है अलग अलग जगहों पर जाकर ये मांग कर रही थी कोई भारत को समझाओ। और तब अमेरिका ने दखल अंदाजी की और वहां के लोग भी अपनी सेना के साथ है, अपनी सरकार के साथ है। लेकिन ये जानते हुए कि उनकी सेना और उनकी सरकार गलत है, वो आतंकवादियों को पोसते हैं, पालते हैं, लेकिन फिर भी वो साथ खड़े हैं। लेकिन भारत में कुछ बेशर्म लोग ऐसे हैं, कुछ ऐसे बेशर्मी को पार कर चुके हैं कुछ लोग कि अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए वो देश की सेना पर और देश की पॉलिसी के साथ खेल रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि वो किसी के हैं, वो उनके घर में जो लोग हैं वो उनके भी नहीं है, क्योंकि वो इतने स्वार्थी हैं, उनका दिमाग इतना स्वार्थी हो चुका है कि एक मौका ढूंढने के चक्कर में कि चलो स्टेटस पर लोग लाइक शेयर कर देंगे, एक पोस्ट को रिट्वीट कर देंगे, इस चक्कर में वो उनके मन में ऐसी बातें पनप जा रही हैं। क्या यह आपका फर्ज है कि आप इस परिस्थिति में भी राजनीति करें और राजनीति करने के बहाने ढूंढे? क्या आप एक नंबर के फालतू इंसान नहीं है जो लोग ऐसा कर रहे हैं? अगर नहीं है तो फिर आप ये सोच कर बताइए कि आपने ऐसा क्यों किया है कि आपने भारतीय सेना पर उंगली उठाई है, आपने पाकिस्तानी वीडियो को अपने स्टेटस में लगाया है। क्यों किया है आप लोगों ने ऐसा? क्या आपकी नीयत खराब नहीं है? क्या आप देश के साथ ऐसे ही देश के साथ खड़ा रह जाता है? अरे कांग्रेस पार्टी तो चलिए वो उनकी मजबूरी है, वो राजनीति नहीं करेंगे तो वो जिंदा ही नहीं रह सकते, उनका सर्वाइव नहीं हो सकता है, उनके सर्वाइवल में मुश्किल है क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टी है। लेकिन लोगों का सेंस कहां गया है भैया? जो बहुत अपने आप को काबिल लोग बनते हैं उनका सेंस कहां गया है? जरा ये सोचने की जरूरत है और अपने आप से एक सवाल करने की जरूरत है कि क्या पॉलिटिक्स के चक्कर में आप देश के साथ अन्याय नहीं कर रहे हैं? क्या आपकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं हो रही है? क्या आप जो है एक जाहिल गंवार की तरह हरकत नहीं कर रहे हैं? क्या आप उन पाकिस्तानियों की भाषा नहीं बोल रहे हैं जो भारत की मजाक उड़ा रहे हैं वीडियो बनाकर और उसी वीडियो को आप अपने स्टेटस में लगा रहे हैं? आप कितने गिरे हुए इंसान हैं, आप खुद सोचिए। और नहीं सोच पा रहे हैं तब तो भाई चुल्लू भर पानी जमा कीजिए और डूब के मर जाइए। मैं तो यही कहूंगा कि अगर जो देश का नहीं है उसे चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही।